दोस्तों आज की जो कहानी है एकदम रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। दोस्तों एक लड़की होती है जिसका नाम फातिमा होता है। फातिमा दोस्तों बेहद ही गरीब घर से बिलोंग करती थी। फातिमा के जो भी सपने थे वो बहुत बड़े बड़े थे। लेकिन दोस्तों फातिमा के मोबाइल फ़ोन पर एक दिन कॉल आता है। रात का समय दोस्तों 11 बज रहा था। उसी समय होटल का मैनेजर जो होता है इस फातिमा के मोबाइल फ़ोन पर कॉल करके बोलता है कि देखो हमारे होटल में 2 मेहमान आकर रुके हुए हैं। तुम्हारा फ़ोटो देख करके तुम्हें एक्सेप्ट किए हैं। 2 लाख रुपए की बात है। देखो तुम होटल में क्या आ सकती हो। तभी दोस्तों फातिमा की खुशी की कोई ठिकाना नहीं रहती है। और जो फातिमा होती है दोस्तों वो होटल जाने के लिए अपने घर से स्कूटी निकाल लेती है। होटल जैसे ही पहुंचती है तो दोस्तों गेट पर ही जो मैनेजर था 1 लाख रुपए फातिमा के अकाउंट पर डाल देता है और बता देता है कि जो मेहमान है वो कमरा नंबर 105 में है। अब दोस्तों फातिमा जैसे ही कमरा नंबर 105 के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती है और दरवाज़ा खुलता है, वहाँ पर कुछ ऐसा फातिमा के साथ होता है जिसे दोस्तों आप लोग भी सुन करके बेहद हैरान और परेशान हो जाइएगा। दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए हम लोग बढ़ते हैं कहानी के तरफ, बहुत ही विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आज की जो सच्ची घटना है कराची शहर का बगल में एक गांव पड़ता है खड़गपुर। उसी खड़गपुर गांव में दोस्तों अल्फान खान का नाम का व्यक्ति जो होता है वो रहते थे। अल्फान खान दोस्तों उनका जो पेशा था वो शहर जाते थे रिक्शा लेकर के और दिन भर दोस्तों रिक्शा चलाने के बाद 400 से 500 रुपये कमाते थे और अपने घर का खर्च भी चलाते थे। अल्फान खान की एक लड़की जिसका नाम फातिमा होता है। अल्फान खान की जो पत्नी थी वो दोस्तों किसी दूसरे के घर में जा कर के झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। इसी तरीके से दोस्तों इन लोगों का जो दिनचर्या था वो चल रहा था। फातिमा उस समय दोस्तों 10th क्लास की छात्रा थी। दोस्तों जैसे ही 6 महीने का समय बीत जाता है तो जो फातिमा का 10th क्लास का जब एग्ज़ाम होता है और जो रिज़ल्ट आता है, अल्फान खान रिज़ल्ट देख करके बेहद खुश हो जाते हैं और अपने लड़की पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। फातिमा का जो रिज़ल्ट आता है 2nd डिवीज़न से फातिमा पास करती है। अल्फान खान बहुत खुश होते हैं और इस फातिमा का एडमिशन दोस्तों एक कॉलेज में करा दिया जाता है। उस कॉलेज में दोस्तों फातिमा पढ़ने के लिए तो जा रही थी, लेकिन दोस्तों फातिमा के मन में एक बात प्रतिदिन चल रही थी कि जो हमारी सहेलियां हैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके जाती है और एक मैं हूं जो कि हमें कोई अच्छा कपड़ा नहीं है और मैं भी चाहती हूं कि इन लोगों के जैसा अच्छा कपड़ा पहनूं, हमारे पास अच्छी गाड़ियां हो, हमारे पास पैसे भी हो। लेकिन दोस्तों फातिमा अपने घर पर आकर के अपने मम्मी से अपने पापा से बोलती है कि हमारे लिए भी आप लोग मोबाइल फ़ोन खरीद दीजिए, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद दीजिए। लेकिन दोस्तों अल्फान खान अक्सर अपनी लड़की को दिलासा देते थे कि बेटी तुम पढ़ लिख करके आगे की ओर बढ़ोगी तो हमारे नाम को रोशन करोगी और आगे चल कर के तुम्हारे सारे जो सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों फातिमा को अभी के अभी ये सारे जो सपने थे वो पूरा करने थे। आगे चल कर के दोस्तों फातिमा के साथ जो होता है आप लोग भी सुन करके बेहद हैरान परेशान हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों फातिमा का एक दोस्ती होता है उसी स्कूल की लड़की से। उस लड़की का नाम प्रतिमा होता है। प्रतिमा दोस्तों बहुत ही अमीरों जैसा शौक़ रखती थी। प्रतिमा के पास 2 चक्का अच्छी गाड़ी थी, अच्छा मोबाइल फ़ोन था, महंगे महंगे होटल में जा कर के दोस्तों महंगे महंगे खाना का ऑर्डर करती थी। अपनी 3-4 सहेलियों के साथ बहुत ही मौज किया करती थी। फातिमा देख कर के बहुत चौंक जाती है और सोचने लगती है कि जो प्रतिमा है इसके माता पिता जो हैं बिजनेसमैन होंगे या सरकारी नौकरी करते होंगे। दोस्तों इसी तरीके से प्रतिमा और फातिमा का जो सहेली होती है, जो दोस्ती होता है दोस्तों 6 महीने का वक्त निकल जाता है। एक दिन दोस्तों प्रतिमा जो होती है इस फातिमा से कहती है कि फातिमा आज तुम हमारे घर चलो और हमारे मम्मी और पापा को भी देख लेना और हमारे घर भी देख लेना, फिर तुम अपने घर को चली जाना। फातिमा दोस्तों आखिर वो चाहती थी कि इसके घर पर जा कर के इसके परिवार से एक बार मुलाकात करे और देखना चाहती थी कि इसके परिवार में कैसे कैसे लोग रहते हैं। अब जैसे ही दोस्तों फातिमा और जो प्रतिमा होती है दोनों अपने घर पर चली जाती है। प्रतिमा के जो पिताजी थे उस समय दोस्तों कुदाल कान्हा पर उठा करके और वो जा रहे थे मजदूरी करने के लिए। प्रतिमा की जो माँ थी वो दूसरे के घर पर जा कर के दोस्तों सिलाई का काम किया करती थी। अब यहाँ पर फातिमा जब इस चीज़ को देखती है तो वाकई में दोस्तों दंग और परेशान हो जाती है
और सोचने लगती है कि ये जो प्रतिमा के जो माता पिता हैं बेहद गरीब हैं। दोस्तों वो लोग जिस घर में रह रहे थे वो घर भी दोस्तों किराए पर चल रहा था। फातिमा प्रतिमा से कहती है कि आखिर प्रतिमा तुम ये बताओ, तुम्हारे जो पिताजी हैं वो मजदूरी करने के लिए जाते हैं, तुम्हारी जो माँ है महज एक सिलाई का काम करती है, तो इससे तुम्हें कितना पैसा आ जाता है कि तुम महंगे से महंगे होटल में बैठकर खाना भी खा लेती हो, बल्कि खाती भी नहीं हो बल्कि 2-4 सहेलियों को भी खिला देती हो, और इतने महंगे महंगे कपड़े पहनती हो, 1 लाख रुपए का ये मोबाइल फ़ोन रखी हो, तुम्हारे पास 1 लाख की स्कूटी है, आखिर ये सब तुम कहाँ से लाती हो? तभी दोस्तों प्रतिमा काफ़ी चौंक जाती है और कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है? हमारे जो शौक़ थे मैं तो अपना शौक़ पूरा कर रही हूँ, बल्कि अपने माता पिता के दम पर नहीं अपने दम पर पूरा कर रही हूँ। क्या तुम्हें भी करना है? तभी दोस्तों फातिमा कहती है कि हाँ, हमें भी ये जो सारे शौक़ हैं हमें भी पूरा करने हैं। अब दोस्तों प्रतिमा इस फातिमा को लेकर के कमरे के अंदर चली जाती है और डाइनिंग टेबल पर बैठ कर के दोस्तों दोनों जो होती है सहेलियाँ चाय की चुस्कारियाँ लेने लगती है। उसी समय प्रतिमा जो होती है चाय पीते पीते इस फातिमा से कहती है कि देखो जो मैं काम करती हूँ उस काम में एक दिन में ही तुम 50 से 60 हज़ार रुपये कमा सकती हो। महीना का तो तुम जितना चाहो उतना भी कमा सकती हो। लेकिन दोस्तों फातिमा को नहीं पता था कि आखिर कौन सा काम करके इतना पैसा कमाया जा सकता है। तभी दोस्तों यहाँ पर जो प्रतिमा होती है वो कहती है कि क्या ये काम तुम्हें करना है? फातिमा कहती है कि हाँ ये काम हमें करना है। अब प्रतिमा कहती है फातिमा से कि देखो तुम कसम खाओ कि ये जो बात है किसी से शेयर नहीं करोगी, उसके बाद में ही मैं बताऊंगी कि पैसा कैसे कमाना है। अब दोस्तों प्रतिमा जो भी कहती है फातिमा उसके बातों को मान लेती है। प्रतिमा दोस्तों अपने मोबाइल फ़ोन को निकालती है और इस फातिमा को वीडियो दिखाने लगती है। उस वीडियो में फातिमा जो देखती है देख करके वाकई में दोस्तों दंग और परेशान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों फातिमा देख करके कहती है प्रतिमा क्या तुम इन बाजारू औरतों के जैसा काम करती हो? प्रतिमा कहती है कि हाँ कुछ वैसा ही करती हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर फातिमा कहती है कि ठीक है मैं भी करना चाहती हूँ, अगर इसमें इतना पैसा है तो मैं भी ये काम को करना चाहती हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर प्रतिमा कहती है कि ठीक है तुम जब कल कॉलेज आओगी तो हम तुम्हें ले करके चलेंगे इस काम को करने के लिए। दोस्तों अब जो फातिमा है वो अपने घर को चली जाती है। पूरी रात यही बात सोचने लगती है कि आखिर जो प्रतिमा है इस काम को कर करके कितना अपने शौक़ को पूरा कर रही है, उसके सारे जो सपने हैं पूरे हो रहे हैं, और एक मैं हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अब इस तरह से दोस्तों जैसे ही सुबह होता है तो फातिमा अपने घर का जल्दी जल्दी से जो काम होता है उसे निपटा लेती है, और निपटाने के बाद दोस्तों फातिमा कॉलेज के लिए चली जाती है। कॉलेज के गेट पर जाकर के फातिमा खड़ी थी, लेकिन दोस्तों वहाँ पर जो प्रतिमा थी वो अभी तक नहीं पहुँची थी। जैसे ही दोस्तों 15 मिनट का वक्त निकल जाता है तो दोस्तों प्रतिमा जो होती है उसके पास फातिमा के पास पहुँच जाती है। अब ये जो प्रतिमा है इस फातिमा को लेकर के दोस्तों एक ऑटो में बैठ जाती है। ऑटो जो होती है दोस्तों 20 से 30 मिनट तक चलने के बाद एक घर के पास जाकर रुक जाती है। जैसे ही वहाँ पर रुकती है तो प्रतिमा और फातिमा दोनों उस ऑटो से उतर जाते हैं। ऑटो का किराया दे दिया जाता है, ऑटो अपने रास्ते चले जाता है। लेकिन दोस्तों प्रतिमा जो होती है इस फातिमा को लेकर के एक कमरे के पास जाती है। उस कमरे के पास जाती है और जब बेल बजाती है तो उस कमरे के अंदर से दोस्तों एक 50 साल का जो आदमी होता है जब उस गेट को खोलता है तो फातिमा देख करके बहुत चौंक जाती है। उसके बाद दोस्तों प्रतिमा कहते हैं कि शर्मा जी आप यहीं पर क्या हैं? तभी दोस्तों शर्मा जी कहते हैं कि हाँ प्रतिमा मैं तो यहीं पर हूँ, क्या यही लड़की के बारे में तुम हमसे बात कर रही थी? तभी दोस्तों प्रतिमा कहती है कि हाँ हाँ यही लड़की हमारी सहेली है, इसका नाम फातिमा है। अब दोस्तों दोनों जो लड़कियाँ होती है उस कमरे के अंदर जाकर बैठ जाती है। शर्मा जी जो होते हैं इस प्रतिमा से कहते हैं कि देखो प्रतिमा तुम इस लड़की को सारा बात जो है समझा दी हो ना? अब दोस्तों प्रतिमा कहती है कि हाँ मैंने इसे सारा बात समझा दिया है। तभी दोस्तों जो शर्मा जी होते हैं एक कॉल लगाते हैं, और कॉल जैसे ही रिसीव होता है तो शर्मा जी कहते हैं कि देखो भाई एक लड़की है जो कि उसका आज पहला बार है, तुम्हें 50,000 रुपये देना होगा। दोस्तों जो भी शख्स फ़ोन पर बात कर रहा था वो 50,000 रुपये देने के लिए रेडी हो जाता है। अब दोस्तों इस फातिमा को सारा बात समझा करके और लोकेशन बता करके एड्रेस लिख करके दे दिया जाता है। फातिमा दोस्तों वहाँ से अब जिस बताए हुए लोकेशन पर पहुँचती है। जैसे ही पहुँचती है और बेल बजाती है तो दोस्तों एक जो आदमी होता है काफ़ी दोस्तों नौजवान होता है, उसकी उम्र लमसम यही 52 से 53 साल रही होगी। अब दोस्तों जैसे ही गेट खोलता है तो इस फातिमा को कहता है आओ अंदर। अब दोस्तों फातिमा जाकर के उसके अंदर जो डाइनिंग टेबल और चारों तरफ कुर्सियाँ लगाई हुई थी उसके कमरे में बैठ जाती है। अब वो जो शख्स होता है वो चला जाता है चाय लाने के लिए। फातिमा जब उसके घर को देखती है तो दोस्तों जो घर था वो घर नहीं था,
बल्कि एक स्वर्ग जैसा था। अब कुछ ही देर के बाद जो शख्स होता है 2 चाय लेकर के आता है, एक फातिमा को दे देता है और एक चाय जो होता है अपने आप पीने लगता है। चाय पीते पीते इस फातिमा से वो शख्स जो होता है बात भी कर रहा था कि तुम देखने में काफ़ी अच्छी लग रही हो, क्या तुम इस लाइन में पहली बार आई हो? तभी दोस्तों पर फातिमा कहती है कि हाँ, मैं पहली बार आई हूँ। तभी दोस्तों दोनों का चाय जब समाप्त हो जाता है तो जो शख्स होता है इस फातिमा से कहता है, चलो अब जो काम हमें करना है वो काम करके हम लोग निपटा लेते हैं। अब दोस्तों फातिमा को लेकर के वो अपने बेडरूम के अंदर चला जाता है। जाने के बाद दोस्तों अब जो शख्स होता है वो अब इस फातिमा के साथ अपनी जो प्रोग्राम होता है स्टार्ट कर देता है। अब दोस्तों जो शख्स होता है एक ही बार में ऐसे तरीके से प्रोग्राम करता है कि जो फातिमा रहती है दोस्तों उछल करके जो वहाँ पर जो भी बेड था उस पर से नीचे आ गिरती है। तभी दोस्तों वो शख्स होता है फिर से इस फातिमा को उठा करके उस बेड पर लेटा देता है और फातिमा से कहता है कि देखो 50,000 रुपये की बात है, अगर तुम इस तरीके से करोगी तो फिर हमारे 50,000 इसी तरह से पानी में चले जाएंगे, तुम भी अपना कुछ मेहनत करके ही कमाओ। अब दोस्तों यहाँ पर फातिमा उसके बातों को समझ जाती है और फातिमा कहती है कि सर देखिए आज हमारा पहला बार है, आप आराम आराम से ही अपनी प्रोग्राम करिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो शख्स होता है वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है और फिर से वो अपनी प्रोग्राम जो होता है बहुत ही दोस्तों जोर और शोर से करने लगता है। दोस्तों 2 घंटे मुशक्क़त के बाद जो शख्स होता है उसकी प्रोग्राम ख़त्म हो जाती है। जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होती है तो फातिमा को दोस्तों बहुत ही थकान और दर्द महसूस होती है। इस वजह से फातिमा उसी बेड पर ऐसे ही पड़ी रहती है। कुछ देर के बाद फातिमा को थोड़ी सी नींद लग जाती है और जो शख्स होता है वो अपने कामों में चला जाता है। जैसे ही फातिमा का नींद खुलता है तो देखती है कि वहाँ पर एक जो औरत है वो झाड़ू लगा रही है, काम कर रही है। फातिमा उठकर कहती है, आंटी आप तो जब मैं आई थी उस समय इस घर में नहीं थी। वो जो आंटी थी दोस्तों वो कहती है कि देखो बेटी मैं इस घर की नौकरानी हूँ, हम आई हूँ काम करने के लिए, उस समय मैं नहीं आई थी। तुम ऐसा करो कि उठ करके और जो मैं चाय बनाई हूँ पी लो। उसके बाद दोस्तों जो फातिमा रहती है उठती है, अपना मुंह हाथ धोती है और वहीं बगल में एक टेबल था उसी पर बैठ जाती है। जो नौकरानी थी दोस्तों चाय बना कर लाती है और फातिमा को दे देती है। फातिमा चाय पीने लगती है। तभी दोस्तों नौकरानी कहती है फातिमा से कि बेटी देखने में तो तुम बहुत अच्छे घराने की लगती हो, इतनी सुंदर लगती हो, फिर तुम ऐसा काम क्यों करती हो? तभी दोस्तों फातिमा कहती है कि देखो माँ ऐसी बात है कि हम गरीब हैं, हमें अपने शौक़ जो हैं वो पूरे करने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो नौकरानी है वो कहती है कि देखो बेटी तुम घर जा कर के हल्दी और दूध खौला करके पी लेना, तुम्हारे जो दर्द है वो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो नौकरानी थी अलमारी से 50,000 रुपये निकाल कर लाती है और इस फातिमा के हाथ में दे देती है। अब दोस्तों फातिमा जो होती है 50,000 रुपये लेकर के वहाँ से निकल जाती है और जहाँ पर प्रतिमा थी और शर्मा जी वहाँ पर चली जाती है। आने के बाद प्रतिमा पूछती है फातिमा से कि क्या काम हो गया? तभी दोस्तों फातिमा कहती है कि हाँ काम तो हो गया। अब 50,000 रुपये जो होता है वो टेबल पर निकाल कर रख देती है। उसमें से दोस्तों जो शर्मा जी होते हैं वो अपना चार्ज 10,000 रुपये काट लेते हैं और 40,000 रुपये जो होता है इस फातिमा को दे दिया जाता है। फातिमा उस दिन जब दोस्तों घर पर आती है तो उस दिन के बाद से दोस्तों 3-4 दिन तक इस काम को करने के लिए नहीं जाती है। जैसे ही फातिमा का जो दर्द था वो नॉर्मल हो जाता है तो फिर से दोस्तों फातिमा जो होती है स्कूल जाने के बहाने वो चली जाती थी पैसा कमाने के लिए। अब दोस्तों फातिमा के जो सारे शौक़ थे वो पूरे हो रहे थे। फातिमा के पास एक महंगा मोबाइल फ़ोन भी हो जाता है। अब फातिमा दोस्तों महंगे महंगे होटल्स में बैठ कर के खाना भी खा रही थी। लेकिन दोस्तों फातिमा के जो माता पिता थे वो काफ़ी चौंक गए थे कि हमारी जो लड़की है आखिर इतना पैसा ला कहाँ से रही है। तभी दोस्तों फातिमा कहती है कि पिताजी मैं ऑनलाइन गेम खेलती हूँ, उसी गेम से इतना सारा पैसा मैं इनक्रीज करती हूँ। अब अल्फान खान जो थे वो पहले का पढ़े लिखे आदमी थे, उन्हें कहाँ इतना नॉलेज था। लेकिन दोस्तों अल्फान खान को नहीं पता था कि जो इनकी लड़की फातिमा है आगे चल कर के कौन से कारनामे को करने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर जो फातिमा थी इसी तरीके से इसका समय कट रहा था, 1 साल का वक्त बीत जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों फातिमा जो होती है उस शहर में मशहूर हो जाती है। यानी कि फातिमा का जो भी तस्वीर फ़ोटो हर एक होटल्स में उपलब्ध थे। जो भी मेहमान आते थे होटल्स में, अगर दोस्तों गर्ल्स का वो लोग डिमांड करते थे तो इस फातिमा का साथ भी फ़ोटो शेयर होता था। जो भी लोग पसंद करते थे तो इस फातिमा के पास फ़ोन आ जाया करता था और इस फातिमा को होटल पर बुला लिया जाता था।
इसी तरीके से दोस्तों फातिमा के सारे जो सपने थे वो पूरे हो रहे थे। लेकिन दोस्तों फातिमा का सपने पूरे होने के साथ साथ फातिमा का जो लालच था वो ज़्यादा कुछ बढ़ भी चुका था। एक दिन का वाक़या दोस्तों ऐसा होता है कि फातिमा के मोबाइल फ़ोन पर एक कॉल आता है। 11 बजे रात के समय में, और फातिमा से बोला जाता है कि तुम्हें आज 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारे होटल में 2 मेहमान आकर रुके हुए हैं, रात भर की बात है। अब फातिमा दोस्तों बेहद खुश हो जाती है और अपने घर से स्कूटी निकाल करके होटल पहुंच जाती है। जैसे ही दोस्तों होटल पहुंचती है तो होटल का जो मैनेजर होता है वो इस फातिमा को दोस्तों 1 लाख रुपए अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर देता है और कहता है कि 1 लाख रुपए जो है तुम्हें कल सुबह मिल जाएंगे। अब दोस्तों फातिमा जो होती है जैसे ही उस कमरे के अंदर जाती है तो दोस्तों 2 शख्स उसमें थे, जिसमें से दोस्तों वो लोग साउथ अफ्रीका का रहने वाले थे। वो लोग दोस्तों पाकिस्तान में घूमने के लिए आए थे टूरिस्ट की तरह। अब दोस्तों जो फातिमा थी वो तो जानती थी कि पहले ही जैसा जो लोग जिस तरह से अपना प्रोग्राम कर रहे थे उसी तरीके से ये लोग भी अपना प्रोग्राम करेंगे। इस फातिमा को नहीं पता था कि इसके साथ क्या होने वाला है। तभी दोस्तों दोनों जो अफ्रीकन लोग होते हैं जब इस फातिमा के साथ अपनी प्रोग्राम करने लगते हैं तो दोस्तों फातिमा काफ़ी डर जाती है। लेकिन दोस्तों दोनों जो अफ्रीकन होते हैं काफ़ी जोर और शोर से और जैसे मन वैसे करके और अपनी प्रोग्राम कर रहे थे। उसी समय दोस्तों फातिमा जो होती है बहुत ही बेचैन हो जाती है। लेकिन दोनों जो अफ्रीकन थे दोस्तों वो अपनी प्रोग्राम को करने से नहीं रोक रहे थे। लेकिन दोस्तों फातिमा जो थी वो दोस्तों दर्द से बहुत ही परेशान थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोनों अफ्रीकन जो होते हैं कभी इस तरीके से तो कभी उस तरीके से तो कभी इस तरीके से जो अपना काम था वो कर रहे थे। काम अभी तक पूरा भी नहीं हो पाया था। तभी दोस्तों इस फातिमा का जो गर्भाशय होता है उसके अंदर काफ़ी चोट लग जाती है, जिसके वजह से दोस्तों ब्लीडिंग होने लगता है। लेकिन दोस्तों दोनों अफ्रीकन जो थे वो रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ ही देर के बाद इस फातिमा का मौत भी हो जाता है। जब मौत हो जाता है, जब फातिमा हिलती डुलती नहीं, तभी दोनों अफ्रीकन को पता चल जाता है कि ये जो लड़की है अब वो इस दुनिया में नहीं है। तभी दोस्तों दोनों जो अफ्रीकन होते हैं उसी समय उस होटल से भाग जाते हैं। जैसे ही सुबह होता है तो होटल का एक स्टाफ जो होता है कमरे की सफाई करने के लिए जाता है तो देखता है कि जो फातिमा है वो पूरी तरीके से इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। काफ़ी जो बेड पर जो भी बिस्तर थे ब्लड से पूरी तरीके से भीगे हुए थे। तभी दोस्तों जो स्टाफ था वो एक मीडिया के पास चुपके से कॉल कर देता है, क्योंकि दोस्तों जो स्टाफ था वो बहुत बार ऐसी घटनाओं को देख चुका था और जो होटल का मालिक था इस बात को छिपा दिया करता था। इसलिए स्टाफ जो था वो समझ चुका था कि इस होटल में कुछ नहीं तो कुछ गलत प्रतिदिन काम हो रहा है। इस वजह से दोस्तों जो स्टाफ था वो गुप्त तरीके से एक मीडिया को सूचना दे देता है। मीडिया दोस्तों उस होटल पर पहुंच जाती है और वीडियो बनाने लगती है। जैसे उस वीडियो को लाइव किया जाता है तो दोस्तों वहां पर बहुत सारे लोग जुट जाते हैं। कुछ ही क्षण के बाद दोस्तों वहां पर पुलिस भी आ जाती है। आने के बाद दोस्तों जो भी होटल का मैनेजर था पहले तो उसे अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद सारे इस तरीके के जो लोग काम करते थे सभी लोगों को दोस्तों बारी बारी से कानून जो है अपने शिकंजे में ले लेता है। तो दोस्तों आज की यही कहानी रही। दोस्तों आप लोगों को इस कहानी से जो भी सीख मिली हो आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिए। क्या जो फातिमा कर रही थी क्या वो सही कर रही थी, या फिर दोस्तों अल्फान खान जो 200-400 रुपये कमा करके अपने घर परिवार को चला रहे थे क्या वो सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे। फातिमा को क्या जल्दीबाजी थी अभी ही अपने सपने को पूरा करने के लिए, या उसे ज़रूरी थी कि अपने पढ़ाई को पूरा करती। दोस्तों अपनी राय बहुत ही निष्पक्षता के साथ अपनी कमेंट सेक्शन में रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद।